तो मोदी सरकार के सत्ता में 9 साल पूरे हो गए हैं। 2 सांसदों से शुरू होने वाली पार्टी 300 सांसदों तक जा पहुंची है और इन 9 सालों में ऐसे कई बड़े फैसले नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए हैं जिसने न केवल भारत को चौंकाया है बल्कि विदेश और दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Prime Minister Modi is the boss. मोदी सरकार की सत्ता में 9 साल पूरे हो चुके हैं। 2014 में केंद्र में कमान संभालने के बाद 26 मई को नरेंद्र मोदी ने पहली बार पद की शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसके बाद मोदी सरकार ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले कार्यकाल में मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वो कमाल कर दिखाए कि 2019 में देश की जनता ने न सिर्फ दोबारा मोदी सरकार को चुना बल्कि मोदी सरकार को 2014 से भी ज्यादा सीटें मिली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब बात मोदी सरकार के 9 सालों में कमाल की हो रही है। तो शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जिसमें मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों ने धमाल न मचाया हो, चाहे गरीब वर्ग हो, मिडिल क्लास हो या फिर बिजनेस सेक्टर। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है। मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। आज जब हम इस नए संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं तो मुझे संतोष है कि हमने देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं। इन 9 सालों में जीएसटी, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, राफेल की खरीद, 3 तलाक, धारा 370 हटाने, राम मंदिर का भूमि पूजन, नए संसद भवन का निर्माण खूब चर्चा में रहे हैं। इन चर्चाओं के बीच कई ऐसे फैसले और उन पर लिए एक्शन थे जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन्हीं में से एक था कोरोना महामारी और सरकार का एक्शन। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, तब भी भारत मजबूत स्थिति में था। कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है कोरोना ही नहीं, इन 9 सालों में मोदी की करिश्माई कूटनीति की विदेशों में भी खूब चर्चा हुई। इस दौरान भारत को लेकर न सिर्फ दुनिया का नजरिया बदला बल्कि इन 9 सालों में भारत वर्ल्ड लीडर बनकर उभरा। भारत ने G20 SCO की अध्यक्षता की, यूक्रेन युद्ध के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई, अमेरिका से साझेदारी, रूस से भी दोस्ती, जंग के बीच रूस से सस्ता तेल खरीदा, एक तरफ क्वाड, दूसरी तरफ SCO सदस्य, आतंक पर पाकिस्तान को अलग थलग किया। जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देश है। इन 9 सालों में मोदी सरकार ने नित नए आयाम स्थापित किए। इन आयामों में एक अहम प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे है। देश भर में NH की रफ्तार से हर कोई हैरान है।
क्योंकि मोदी सरकार ने तेजी से कुछ दिनों के रास्तों को कुछ घंटों में समेट दिया है। कि जो आज यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए अब आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना पहले लगा करता था। आपका समय ट्रैफिक जाम में बर्बाद नहीं होगा, आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। इस रफ्तार और तेजी के साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट तैयार हैं जो पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इनमें डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट सबसे अहम है। इसे लेकर कई कदम उठाए जा चुके हैं, लिहाजा कई कदम धरातल पर हैं तो कई तैयार हो रहे हैं। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत को विदेशों से हथियार के लिए निर्भर रहना पड़ता था। आज भारत में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, स्वदेशी हथियार बन रहे हैं और तेजस जैसे फाइटर जेट्स भी हवा में उड़ान भर रहे हैं। हथियार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से अगर भारत की ताकत और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो विचार की आत्मनिर्भरता से भारत आज दुनिया के कई क्षेत्रों में नेतृत्व दे रहा है। 9 सालों में मोदी सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से जमकर सियासत की गई। कभी महंगाई तो कभी रोजगार को मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन अपने कामों के दम पर मोदी सरकार ने जो कमाल किए, उससे देश का एक बड़ा वर्ग खुशहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं और इसमें कई अहम बातें हैं, कई उपलब्धियां हुई हैं जो हम आपको तेजी से बता देते हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियों में जनधन खाते खोलना, 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए, यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बैंकिंग नेटवर्क से लोगों को जोड़ा गया, 44.6 करोड़ लोगों का बीमा कवर मिला। ये हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से जोड़ा गया ऐसे लोगों को जो आज तक इससे नहीं जुड़े थे। 9 करोड़ ग्रामीण घरों में पीने का पानी नल से पहुंचाया गया, हर घर जल योजना के तहत। 11.7 करोड़ टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, ऐसे लोगों को भी शौचालय दिए गए जो अभी तक खुले में शौच जाया करते थे। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे गए, ये नए लोग थे जो अब पारंपरिक चूल्हे पर उनको खाना बनाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। 11.4 करोड़ किसानों को किसान निधि के तहत सहायता राशि दी गई जो हर 3 महीने पर सरकार की तरफ से दी जाती है। 220 करोड़ कोविड टीकाकरण हुए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि, एक सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांटा गया और आज भी कोविड के बाद से आज तक ये कायम है, हर महीने अभी भी अनाज दिया जाता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और बहुत बड़ी सहायता उन तमाम लोगों के लिए जो कोविड के दिनों में परेशान थे। ये तमाम बड़ी उपलब्धियां हैं सरकार की। लेकिन अब ये भी है कि 9 सालों में कितना परिवर्तन हुआ है, किस तरह के सकारात्मक बदलाव हुए हैं देश में, ये भी हम आपको बता देते हैं। हवाई अड्डों से भी विकास की पहचान होती है। तो 2014 तक 74 हवाई अड्डे थे देश में, जिनकी संख्या आज 148 हो गई है, यानी करीब 150 के करीब पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 387 हुआ करते थे 2014 में, आज हो गए हैं वो 660। बड़ा इजाफा इसमें हुआ है। एम्स की अगर हम बात करें तो ये संख्या लगभग 3 गुनी हो गई है। 7 एम्स 2007 में 2014 में थे जो अब 22 हो गए हैं, 3 गुना इसकी संख्या बढ़ी। यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो 720 यूनिवर्सिटीज 2014 में देश में थी, अब 1113 यूनिवर्सिटीज है जो फंक्शनल है, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आईआईटीज की बात करें तो इसकी संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। 16 आईआईटीज हमारे देश में 2014 में थी जो अब बढ़कर 23 इनकी संख्या हो गई है। इसके अलावा आईआईएम की अगर हम बात करें तो वो 13 थे जो 20 हो गए हैं अब, यानी और ज्यादा बच्चों को मैनेजमेंट पढ़ने का मौका मिल रहा है। गैस कनेक्शन की बात करें तो देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे जिनकी संख्या अब 31 करोड़ हो गई है, डबल से भी ज्यादा इजाफा। नेशनल हाईवेज की अगर हम बात करें तो जो 91,287 किलोमीटर था वो 14,51,055 किलोमीटर तक
नेशनल हाईवेज का जाल फैल चुका है। बिजली उत्पादन की अगर हम बात करें तो 2.34 लाख मेगावाट जो हम प्रोड्यूस करते थे, अब वो 4.17 लाख मेगावाट तक पहुंच चुकी है, लगभग दोगुनी। दुनिया की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो 2014 में जो हमारा स्थान था 10वां, आज 2023 में हम 5वें स्थान पर है। ब्रिटेन को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप 2014 में देश में 32 स्टार्टअप थे, आज उनकी संख्या 1 लाख हो चुकी है। एमएसएमई के जरिए जो लोन दिया जाता है उससे लोगों को सहायता मिली। सामान एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 19 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज 36 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट देश की तरफ से किया जा रहा है।